3 BHK का ड्यूप्लेक्स इंडिपेंडेंट विला, और वो भी आपको मिलने वाला है गेटेड सोसाइटी में। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। एक प्रीमियम लाइफस्टाइल, लग्जरी एमिनिटीज के साथ और एक ऐसी लोकेशन के ऊपर आज आपको देने वाली हूं मैं विला, जिसमें इंडिपेंडेंट विला आपको मिलेगा लेकिन एमिनिटीज सारी रहेंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आपका फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। एक अगेन लास्ट चांस आपको देने वाली हूं जिसमें आपको ये 3 BHK का इंडिपेंडेंट विला आज मैं ऑफर करने वाली हूं, जो कि आपको रेडी टू मूव कंडीशन में मिलने वाला है। रेडी टू मूव है, अभी रेडी टू शिफ्ट नहीं है। रेडी टू मूव का मतलब है ऑलमोस्ट फाइनल कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुकी है, सिर्फ इंटरनल काम जो है वो विलास का पेंडिंग है। सबसे पहले देखिए आप ये एलिवेशन, एग्जैक्ट विला के बाहर मैं अभी खड़ी हूँ, जो ऑफर होगा आपको बिल्डर की तरफ से। यही लुक में आपको ये विला मिलने वाला है, ड्यूप्लेक्स 3 BHK इंटरनल स्टेयर के साथ, लेकिन इस विला के साथ आपको मिलने वाली है सारी एमिनिटीज। बट पहले देखते हैं लेआउट, उसके बाद करेंगे हम एमिनिटीज की बात। आज की डेट में अगर चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास हम किसी विला को कंसीडर करते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑप्शन ही नहीं मिलती है। सेकेंडली, अगर हमें ऑप्शन मिल जाती है तो वो गेटेड सोसाइटी तो होती है, लेकिन उसके साथ हमें एमिनिटीज नहीं मिल पाती हैं। और थर्ड सबसे बड़ी बात हो जाती है कि पावर बैकअप, क्लब हाउस की एमिनिटीज के साथ एक लो डेंसिटी के अंदर अगर आपको विला चाहिए तो उसकी ऑप्शन सिर्फ यही है, जिसमें लास्ट की कुछ यूनिट्स हमारे पास बची हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर पूरी सोसाइटी का, सिर्फ और सिर्फ जिसमें आपको 56 विला मिलने वाले हैं इस टाउनशिप में। वहां पे सुपर स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका है। लेआउट की अगर मैं बात करूं, 3 BHK का गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको ये विला मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका ये कार पार्किंग का एरिया। सो दिस विल बी योर कार पार्किंग एरिया। एक गाड़ी आप यहाँ खड़ी कर सकते हैं, दूसरी कार पार्किंग आपकी रहेगी रोड के ऊपर, क्योंकि वाइड रोड आपको यहाँ पे मिलने वाली है हमारे इस विला के अंदर। वाइड एंट्री के साथ जैसे ही आप विला के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले आपका आ जाता है ड्रॉई डाइनिंग का एरिया। एक अच्छी खासी हाइट आपको यहाँ पे रहने वाली है। वेंटिलेशन, सनलाइट जो है वो प्रॉपर रहेगा, क्योंकि सामने वाली जो आपकी वॉल है वो प्रॉपर आपको ग्लास डोर के साथ मिलने वाली है। तो ड्रॉई डाइनिंग में एक अच्छी खासी स्पेस के अलावा ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम बात करें तो आपके विला के साथ आपको ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे पाउडर रूम भी रहेगा, जो कि आपके ड्रॉई डाइनिंग के गेस्ट को असिस्ट करने वाला है। इंटरनल स्टेयर्स आपके पास यहाँ पे रहने वाली हैं। ये विला उन कस्टमर्स की चॉइस है जो लोग इंडिपेंडेंट विला के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं एमिनिटीज के साथ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं पीसफुल लाइफ के साथ, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं एक लग्जरी सेगमेंट के अंदर अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, जो आपको एक बेडरूम मिलने वाला है उसकी तरफ। ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास ये जो बेडरूम रहने वाला है, इस बेडरूम की सबसे पहले आप स्पेस को देखिए। बहुत ही अच्छी खासी आपके पास विड्थ के अंदर ये प्रॉपर स्पेस रहने वाली है। LED पैनल और बेड के बीच में एक अच्छा खासा गैप आपके पास बेडरूम में रहेगा। और उसके अलावा वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो रियर साइड वाली जो बालकनी है उसके साथ डोर के थ्रू असेस रहेगा। वार्डरोब की मैं बात करूं तो कॉर्नर में आपके पास फुल हाइटेड वार्डरोब जो है वो यहाँ पे कंप्लीट रहने वाले हैं। और अगर हम इस बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम की बात करें तो एग्जैक्ट इसी कंडीशन के साथ आपको ये वॉशरूम प्रीमियम फिटिंग्स के साथ यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा। ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास एक वॉशरूम जो है वो आपके बेडरूम के साथ अटैच रहने वाला है। और अगर दूसरे वॉशरूम की हम बात करें तो वो है आपका वो पाउडर वॉशरूम, जो कि आपके ड्रॉई डाइनिंग के गेस्ट को असिस्ट करेगा। तो ड्रॉई डाइनिंग, पाउडर वॉशरूम एंड 1 बेडरूम अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम। अब बचा है ग्राउंड फ्लोर पे हमारा किचन का एरिया की अगर हम बात करें तो सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर आपको ये पैरेलल किचन यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें या फिर उसके अलावा स्पेस की बात करें, चाहे वो फ्रिज हो, आपकी स्टोरेज यूनिट हो, हर चीज के लिए आपके यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस रहेगी। प्रॉपर मॉडर्न इनोटेक के साथ ये कंप्लीट किचन आपके पास यहाँ पे रहेगी। और रेयर साइड वाली साइड पे आपका रहेगा ये बालकनी का एरिया, जिसमें कि आप अपना जो है वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो वेट एरिया है वो भी सारा यहाँ पे रहेगा।
तो प्रॉपर प्लान्ड वे से यहाँ पे पास आपके पास जो है वो किचन रहेगी और इवन की सिलेंडर का जो सेस है वो भी आपका आउटर में दिया हुआ है। तो हर चीज एक प्लान्ड वे से आपके पास यहाँ पे रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस विला के साथ आपको मिलने वाली है सारी एमिनिटीज। बस सारी से पहले मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाली हूँ वीडियो में, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले लेते हैं हम अपना फर्स्ट फ्लोर का टूर, जिसमें हमें मिलने वाले हैं 2 बेडरूम अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फ्लोर पे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये ओपन रूफ का एरिया। हम विला क्यों लेते हैं? इन्हीं कोर्टयार्ड की वजह से हम विला लेते हैं, ताकि हम अपने गर्मी, सर्दी, बारिश के मौसम हर इंजॉयमेंट के लिए हम इस कोर्टयार्ड एरिया को यूज कर पाएं। और उसके अलावा यही कोर्टयार्ड एरिया एल शेप में बालकनी से कनेक्ट होगा, जो कि हमारे फर्स्ट बेडरूम को भी कनेक्ट करेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा व्यू, वाइड रोड्स आपके पास यहाँ पे रहने वाली हैं। और पूरी सोसाइटी में आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 56 विला, मतलब लो डेंसिटी के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, गेटेड रहेगी। और उसके अलावा सेफ्टी, सिक्योरिटी, बच्चों की यहाँ पे लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे लेआउट में आगे बढ़ने की तरफ, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आपके पास आ जाता है ये सिटिंग अरेंजमेंट। स्टेयर्स के बिल्कुल सामने ये सिटिंग अरेंजमेंट आ गया। और अब आता है हमारा इस विला का मास्टर बेडरूम। ये आ जाता है मास्टर बेडरूम। मास्टर क्यों है? क्योंकि इसमें स्पेस बहुत अच्छी खासी है। वेंटिलेशन के लिए आपके पास रेयर साइड पे एक अच्छी खासी बालकनी आ जाएगी। और उसके अलावा मास्टर है क्योंकि इसमें आपको स्टोरेज बहुत अच्छी खासी मिल रही है। फर्स्ट कैबिनेट, सेकंड कैबिनेट, थर्ड कैबिनेट एंड देन फोर्थ कैबिनेट। तो प्रॉपर एल शेप में कैबिनेट के अलावा आप ड्रेसिंग भी यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। और ये आ जाता है मास्टर बेडरूम के साथ आपका मास्टर अटैच वॉशरूम, जिसमें आप क्यूबिकल पार्टीशन भी अगर कर लेते हैं तब भी आपके पास आपका प्रॉपर स्पेस जो है वो पूरे वॉशरूम में यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। बेडरूम की भी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे हर बेडरूम आपको प्रॉपर प्राइवेसी के साथ रहने वाला है। थर्ड बेडरूम भी आपका जो है वो प्रॉपर स्पेस, पहली बात आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ये अच्छी खासी स्पेस बेडरूम में है। हर बेडरूम में अगर आप देखेंगे ना तो बेड के बाद एलईडी के बीच में एक अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ रहने वाली है। कबर्ड की अगर मैं बात करूं, इसमें भी आपको फुल हाइटेड कबर्ड जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट रहेंगे। और इसके साथ भी आपका अटैच वॉशरूम रहने वाला है। 3 BHK के विला में टोटल 3 बेडरूम जो हैं वो आपको अटैच वॉशरूम के साथ रहेंगे। तीनों के साथ कबर्ड का एरिया रहेगा। वेंटिलेशन के लिए तीनों का एक्सेस जो है वो बालकनी के साथ रहने वाला है। सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर आपको ये विला रहने वाला है। अब बढ़ते हैं सेकेंड फ्लोर की तरफ। जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की, तो यहाँ पे स्टेयर्स में अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा शैंडलर लगाने की स्पेस आपके पास है, जो कि आपके घर के, आपके लिविंग के स्टैंडर्ड को हाई करेगी। स्टोर के लिए आपके पास यहाँ पे स्पेस आ जाती है, अच्छा खासा स्टोर का स्पेस आप यहाँ पे बना सकते हैं। और ये है वो रूफ जिसके लिए हम लेते हैं विला। पहला विला हम लोगों ने रीजन देखा था कि हमें गेटेड सोसाइटी के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन वो सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसके अलावा अपना इंडिपेंडेंट विला हमें चाहिए होता है इस रूफ के साथ। अब इसमें एक और यूएसपी आ जाती है कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी के आसपास सराउंडिंग में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट लैंड होने की वजह से आपका जो वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छा खासा रहेगा, AQI बहुत अच्छा खासा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो सनलाइट है वो यहाँ पे हर घर के अंदर बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। अब बताती हूँ आपको ये किस साइज के अंदर मिल रहा है, क्या प्राइस के अंदर मिल रहा है और कौन सी एमिनिटीज है जो आपको मिलने वाली है आपके इस विला के साथ। का लेआउट तो हमें बहुत कन्विंस कर जाता है, लेकिन घर तब बनता है जब उसमें हमारा इंटीरियर हमारे जो दिमाग में होता है वो दीवारों तक आ पाए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर। उसके लिए आपको चाहिए होती है एक प्रोफेशनल टीम जो आपके घर की रिक्वायरमेंट, आपके फैमिली मेंबर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके इंटीरियर को आपके बजट के अंदर कर पाए। इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी एकम इंटीरियर की टीम को। ऑलरेडी हमारी टीम इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर विला इंटीरियर में रेडी कर रही है, साइट विजिट करके आप वो भी चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे लास्ट में इस पर्टिकुलर विला के प्राइस एंड साइज की तरफ।
अगर हम साइज की बात करें तो 115 गज के प्लॉट साइज के ऊपर ये 3 BHK का ड्यूप्लेक्स विला आपको मिलने वाला है रेडी टू मूव कंडीशन में। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो सिर्फ और सिर्फ 10 विला हमारे पास बचे हैं। टोटल सोसाइटी में 56 विलाज हैं, जिसमें 10 विला अभी हमारे पास बचे हैं और जिसका प्राइस रहने वाला है 1,64,00,000। दैट विल बी लिटिल बिट नेगोशिएबल, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है इस पर्टिकुलर विला के साथ आपको मिलने वाली है वो एमिनिटीज। एमिनिटीज की अगर हम बात करें तो गेटेड सोसाइटी के अलावा आपको 24/7 सिक्योरिटी सेफ्टी के अलावा यहाँ मिलने वाली हैं क्लब हाउस की सारी इम्यूनिटीज आपके बच्चों के लिए। यहाँ आपको मिलने वाला है पावर बैकअप, जो कि आज की डेट में सिर्फ हमें फ्लैट्स के अंदर मिलता है। तो अगर आप फ्लैट नहीं लेना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं इंडिपेंडेंट विला और चाहिए आपको सारी एमिनिटीज, तो दिस इज द ऑप्शन जो आपके लिए आज की डेट में अवेलेबल है। रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, बैंक लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा लाइफस्टाइल, लोकेशन और साथ ही एमिनिटीज का कॉम्बो चाहते हैं इंडिपेंडेंट विला के साथ, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। तो जल्दी जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे एकअप ग्रुप की टीम को कांटेक्ट कीजिए अगर आप पावर बैकअप और क्लब हाउस की एमिनिटीज के साथ विला को ढूंढ रहे थे, तो इसके बाद आपके पास वो ऑप्शन नहीं होगी। थैंक यू सो मच।